हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मोल कंसेप्ट्स एंड सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। मैंने आपको वहाँ पर एक्वस नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बताया था। आज उसी सॉल्यूशन कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हैं, कैसे इनको डिनोट करते हैं, हम इनके बारे में आज बात करते हुए चलेंगे। देखिए इधर, सॉल्यूट द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। कल भी ये बात कही थी मैंने कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट जो है वो हमेशा लार्ज अमाउंट में होता है। तो सॉल्यूट को जब भी हम लिखेंगे, कहीं पर भी डिनोट करेंगे या इसके बारे में हम बात करेंगे, तो या तो हम इसको 2 से रिमार्क करेंगे या हम इसको B से रिमार्क करेंगे। सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो हमेशा ही सिंगल होगा, सॉल्वेंट जो है वो हमेशा सिंगल होगा, लेकिन सॉल्यूट जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मे बी मोर देन 1। सिमिलरली अगर हमें सॉल्वेंट के बारे में लिखना है तो इसके लिए हम या तो 1 डिनोट करेंगे या फिर हम इसको A से डिनोट करेंगे। MS इज़ द मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें सॉल्यूशन का मास जानना है तो हमारे पास जो W है, W1 किसको डिनोट करने के लिए कहा गया था? सॉल्वेंट। तो ये कह रहा है कि ये मास ऑफ सॉल्वेंट है और 2 किसको डिनोट कर रहा था? सॉल्यूट को। तो ये है मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमेशा किसके बराबर रहेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस में मास ऑफ सॉल्यूट। इन्हीं बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस डिसाइड करते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। पहली टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहेंगे? बहुत बार सुना है हमने, ये डाइल्यूट है, ये कंसनट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है, लेकिन एक्चुअल में डाइल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है? देखिए, सॉल्यूशन तो हमने पढ़ लिया कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लेकिन वो डाइल्यूट कब कहा जाएगा, वो कंसनट्रेटेड कब कहा जाएगा? या देखिए, सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट, लेस देन 5% अमाउंट में अगर सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में होता है तो हम उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कई बार आप केमिस्ट्री लैब में या फिर कहीं पर भी आप देखते हो कि डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट HCl है, इट मीन्स वहाँ पर उस वक्त सॉल्यूट की परसेंटेज क्या है? 5% से भी कम। सिमिलरली कंसनट्रेटेड क्या है? कंसनट्रेटेड कब कहेंगे? जब सॉल्यूट एक मेजरेबल अमाउंट में प्रेजेंट हो। मेजरेबल इट मीन्स 4% या 5% से ज़्यादा। यहाँ तक नेग्लिजिबल अमाउंट माना गया है, तो हम अगर उसको मेज़र कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ये तो थे बेटा बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे सॉल्यूशन की टाइप। अब आगे चलते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन पहले भी डिसाइड हुआ है, जिसमें सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर। हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे ही नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें सॉल्वेंट कौन होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कल भी ये डिस्कस हुआ था, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, टॉल्वीन, CCl4, दीज आर नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल है KOH अल्कोहलिक। KOH अल्कोहलिक अल्कोहल भी प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऐसे ही फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमें 9 टाइप के सॉल्यूशंस मिलते हैं। 9 टाइप के सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं एक बार देखते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे। पहली टाइप, ये 9 टाइप वैसे आते कहाँ से हैं? अगर हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और वो दोनों ही बाइनरी, तीनों स्टेट बाइनरी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। बाइनरी मीन्स 2 कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, 2 कंपोनेंट में प्रेजेंट हैं, तो हमें टोटल कितनी टाइप मिली? 9 टाइप। तो तीनों स्टेट्स अगर बाइनरी कंपोजिशन में प्रेजेंट हैं तो हमें 9 टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे। ये 9 टाइप के सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? अगर सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? सॉलिड इन सॉलिड। एग्जाम्पल क्या रहेंगे? अलॉय। अलॉय में आप ब्रास ले सकते हैं, ब्रॉन्ज ले सकते हैं, 22 कैरेट गोल्ड ले सकते हैं। नेक्स्ट वन है, अगर सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट सॉलिड है, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा? लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड यहाँ पर क्या है? कम, सॉलिड यहाँ पर क्या है? ज़्यादा। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा अमलगम, मरकरी और सोडियम का अलॉय, अमलगम। ऐसे ही अगर सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट सॉलिड है, गैस
कम अमाउंट में है, सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में है। तो ये रिएजेंट्स हैं, हाइड्रोजन, प्लैटिनम, निकल, यहाँ पर रिएजेंट्स हैं। ये मेटल सरफेस पर हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंट होना, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम और निकल के सरफेस पर। ऐसे ही सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूट है, सॉल्वेंट लिक्विड है। तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड कम अमाउंट में है, लिक्विड ज़्यादा। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, जो भी हम सॉल्यूशन नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। नेक्स्ट वन है लिक्विड लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्वेंट इज ऑल्सो लिक्विड, सॉल्यूट इज ऑल्सो लिक्विड। अल्कोहल इन वाटर। नेक्स्ट वन है गैस लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस स्मॉल अमाउंट में है, लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 गैस जो है वो प्रेजेंट होती है। तो CO2 गैस वहाँ पर कम अमाउंट में होती है, और बेवरेजेस में जो लिक्विड है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। सॉलिड गैस, सॉलिड इन गैस, आयोडीन वेपर्स, सब्लिमेशन होती है। आयोडीन जो है वो कम होंगे, उनके वेपर्स होंगे, वो गैस में मिक्सअप हो जाएंगे, दैट्स वाई सॉलिड इन गैस। लिक्विड गैस, लिक्विड इन गैस, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर्स का प्रेजेंट होना एटमॉस्फेयर में। वाटर वेपर लेसर अमाउंट में होंगे, एटमॉस्फेयर में गैसेस ज़्यादा अमाउंट में होंगी। गैस गैस, गैस इन गैस, एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एयर, एग्जाम्पल ऑफ गैस इन गैस। ये तो थे टाइप ऑफ फिजिकल स्टेट पे। ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, पहले भी बात हुई है, कंसंट्रेशन का मतलब है 5% से ज़्यादा सॉल्यूट का प्रेजेंट होना। कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को दो भागों में बांटते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन हैं जिनमें सॉल्यूट और ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में ही सॉल्यूट हम ऐड करते हैं और वो बस वहीं तक ही ऐड हो पाते हैं। अगर हम टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते हैं तब हम उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे ही अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यानी इवन मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। Similarly, on the basis of concentration, we just go for the method for expressing concentration of the solution. किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस की जाती है, इसके बहुत सारे टाइप हैं। एटलीस्ट हम 8 टाइप इसके पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप है परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज बताना, किसी कंसंट्रेशन की परसेंटेज हमें कैसे पता चलती है। परसेंटेज होती क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जब भी कहीं परसेंटेज का जिक्र हो तो आप ऑटोमेटिकली ये बात समझेंगे कि हम किस में से बात कर रहे हैं, 100 में से। अगर हम किसी सॉल्यूट को जानना चाह रहे हैं तो वो कितने में से जानना चाह रहे हैं, 100 में से। तो इसी परसेंटेज कंसंट्रेशन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। पहला टाइप है वेट बाय वेट, हम इसको मास बाय मास परसेंटेज भी कह सकते हैं। मास बाय मास, W डिनोट कर रहा है मास को, ये W भी डिनोट कर रहा है मास को। तो मास बाय मास परसेंटेज मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये फ्रैक्शन हमें क्या देता है, मास परसेंट। सिमिलरली सेकेंड टाइप वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम वेट, मास बाय वॉल्यूम भी हम इसको बोल सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इट मीन्स 100 ग्राम की बजाय अब हम किसको ले रहे हैं, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम भी क्या रहेगी, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। सो वी इजिली कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंट। इस वॉल्यूम परसेंट का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। ज़रा क्वेश्चन है कि यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। 49% मास बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी भी गिवन है 1.29 ग्राम पर cc। तो इन सब चीज़ों से क्या मालूम चल रहा है, हमें कैलकुलेट करना है what is the mass of
सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास पता लगाइए। हमारे पास मास परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, हमारे पास डेंसिटी है, हमें सॉल्वेंट का मास पता लगाना है। अच्छा, W2 पहले डिनोट किया गया था कि 2 किसको डिनोट कर रहा है? सॉल्यूट को, और 1 किसको डिनोट कर रहा है? सॉल्वेंट को। तो सॉल्यूट क्या हुआ? क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट ही परसेंटेज देता है, तो 49% एक्चुअल में किसका मास है? सॉल्यूट का। तो हम लिख सकते हैं W2 इज इक्वल टू 49 ग्राम। सिमिलरली ये कितनी ml में होगा? 100 ml में होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए लिखा जा रहा है, कितनी होगी? 100 ml। अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो क्या हम मास ऑफ सॉल्यूशन जान सकते हैं? हमें पता है कि डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम मास ऑफ क्या निकाल लेंगे? सॉल्यूशन। डेंसिटी हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है, हमने क्या निकाल लिया? मास ऑफ सॉल्यूशन। नाउ पीछे भी हमने किया था कि मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास फिलहाल तो सॉल्वेंट का मास तो है ही नहीं, सॉल्यूट सॉल्यूट का है और मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो हम फेस करेंगे कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन में, और कंसंट्रेशन की और बहुत सारी टाइप हैं, हम उनको लेटर डिस्कस करेंगे।